एक कैदी को 2 दिन बाद फांसी लगने वाली थी। तभी जेलर साहब उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो कैदी जेलर साहब से अपनी आखिरी इच्छा ऐसी मांगता है कि जेलर साहब पूरी रात भर जेलर साहब को नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, क्या होती है वो आखिरी इच्छा, और इतना दुख उस कैदी की आंखों में और बातों में होता है कि जेलर साहब भी परेशान और हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि कहीं हम किसी गलत व्यक्ति को तो फांसी नहीं दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैष्णवी चौधरी में, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की जो रियल स्टोरी है, एक कहानी है, वो आज से 30 साल पुरानी है। 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के यूपी अलीगढ़ में सुखबीर और वीर सिंह नाम के 2 व्यक्ति रहते हैं। वो वहीं पर अपना काम काज करते हैं। एक कमरा उन्होंने किराए पर ले रखा है और दोनों एक ही कमरा शेयर करते हैं। वहां पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, कंपनी में काम करने लगते हैं। अब ये जो सुखबीर होता है, इसकी एक लड़की से, कंपनी में काम करने वाली से दोस्ती हो जाती है। लड़की से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती ही होती है। 30 साल पहली बात है, तो आप समझ सकते होंगे कि दोस्ती ही होगी। और ये दोनों आपस में काफी घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो रूम पार्टनर था सुखबीर का, वीर सिंह, वो इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि सुखबीर शादीशुदा था और वीर सिंह अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई है। वीर सिंह कहता है, अरे यार, तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है, तुम इसकी दोस्ती ना मुझसे करा दो, तुम इससे दोस्ती मत रखो। लेकिन सुखबीर कहता है कि तुम इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकते हो, मेरी इससे दोस्ती ही है, उससे आगे कुछ भी नहीं है, और तुम उल्टी सीधी बातें मत सोचो और मत मेरे दिमाग में भरो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। अब वीर सिंह यहाँ पर चुप हो जाता है। चुप होने के बाद सिलसिला आगे चलता है। ये जो सुखबीर है और इसके साथ जो वो लड़की है जिससे दोस्ती हुई है कंपनी की, तो दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं और समय आगे निकलता है। लेकिन वीर सिंह कहीं ना कहीं दोनों से जल रहा होता है। अब एक दिन क्या होता है कि जब सुखबीर अपने कमरे पर आता है, तो जो इसकी दोस्त बनी थी वो मरी हुई बेड पर पड़ी होती है। जब वो मरी हुई बेड पर पड़ी होती है, तो वीर सिंह एकदम से हैरान हो जाता है और एक ही पल बाद देखता है कि वहां पर पुलिस आ धमकती है। पुलिस जब उसके पास आती है तो डायरेक्ट उसको ही पकड़ लिया जाता है कि भाई सबके पास तुम मिले हो। अब उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वहां पर तो रिजल्ट वही आएगा जो उसे दिख रहा था सामने से, क्योंकि उस लड़की के साथ कुछ बदतमीजी भी हुई थी। ऐसा उसको देखने में लग रहा था। जो रूम था सब कुछ फैला हुआ था, जैसे हाथापाई दोनों में एक साथ होती है। अब ये बात होती है, तो तब पोस्टमार्टम के उधर सुखबीर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम जब होकर आता है तो उसमें बताया जाता है कि लड़की के साथ पहले तो गलत किया गया है, दरिंदगी की गई है, और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। अब यही बात कानून है भाई, उस समय फांसी का भी चलन ज्यादा चला हुआ था, मतलब लोगों को ज्यादा तरह से सजाए, कड़ी सजा दी जाती थी। अब इस सुखबीर को फरमान सुना दिया जाता है। फरमान जब इसको सुना दिया जाता है, फांसी इसको हो जाती है, और जल्द से जल्द जज साहब इस पर फैसला लेते हैं और जल्द से जल्द इसकी तारीख रखी जाती है। और एक नजदीक, जो जैसे होती है ना, नजदीक डेट इसकी निकाली जाती है, क्योंकि फैसला जल्दी लेना जरूरी था, किसी के साथ अन्याय हुआ था। अब हो जाती है। अब वो समय आता है जब इसका समय निर्धारित किया गया था, इसको उस दिन इसकी मृत्यु होनी थी, इसको फांसी देनी थी। तो तभी जेलर साहब 2 दिन पहले इस सुखबीर से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो सुखबीर जेलर साहब से कहता है कि साहब, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। जब ये बात जेलर साहब सुनता है तो वो थोड़ा सा विचलित सा और दुखी सा हो जाता है कि ये कैसी डिमांड इसने रख दी है। आज तक मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी कैदी ने मेरे सामने ऐसी बात नहीं रखी। और अब जेलर साहब बिना कुछ जवाब दिए चले जाते हैं अपने कैबिन में और सोचते रहते हैं कि भाई ये बात तो हम पूरी कर सकते हैं। इतना तो कानून में अधिकार है कि किसी की आखिरी इच्छा को पूरा किया जा सके। और अब ये जेलर साहब हैं जो कोर्ट से इजाजत लेकर इस
सुखबीर की एक रात की व्यवस्था कर देते हैं। उसकी पत्नी को उसके पास बुलाया जाता है, लेकिन जेलर साहब को यहाँ पर कुछ दाल में काला दिख रहा था। जेलर साहब मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि क्या बात है कि कोई व्यक्ति इस चीज के लिए करेगा, मतलब जेलर साहब की समझ में कुछ और ही आता है। अब जेलर साहब अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ माइक उस कमरे में लगा दिए जाते हैं और सुनने का इंतजाम जेलर साहब के कैबिन में कर दिया जाता है, क्योंकि जेलर साहब भी चाहते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों ये अपनी पत्नी को एक दिन पहले बुला रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, या उसके साथ कुछ कर ना दे, अपनी पत्नी को ही कुछ ना कर दे, क्योंकि भाई एक खून तो वो करके आया है। अब जेलर साहब इंतजाम कर देते हैं। शाम होती है, उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, पत्नी जेल में आती है और जेल पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। साथ वाला कैबिन भी खाली कर दिया जाता है, 2 गार्ड बाहर खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि भाई अगर कुछ महिला को हो जाए या कैदी को कुछ हो जाए तो ये हमारे कानून को ही जवाब देना पड़ता है। इसी वजह से पूरी सुरक्षाएं बरती जाती हैं और उस महिला को उसके पति के पास, सुखबीर के पास भेज दिया जाता है। उसकी पत्नी जब अपने पति के पास पहुंचती है तो पहले अपने पति के चरण छूती है और कहती है कि कैसे हैं आप। तो वो कहता है कि कैसा हूँ क्या, 2 दिन बाद मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ, अब अच्छा हूँ या बुरा हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो मुझे जाना ही है। जब ये बातें पत्नी सुनती है तो पत्नी भी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जब ये बात सुखबीर अपनी पत्नी से कहता है तो वो कहता है कि देख, मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा, तुम्हें माँ बाप का ख्याल रखना है, मेरे 2 बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब मेरे बाद वो जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जब ये बातें जेलर साहब के पास पहुंच रही होती हैं तो जेलर साहब कहते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब वो बात अपनी पत्नी से करता है ये सुखबीर, जो इसने की नहीं थी। अब सुखबीर कहता है कि ऊपर वाले के हाथ में है, विधाता ने जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मुझे फिर भी फांसी होगी। मैंने उस लड़की को नहीं मारा और अब मैं ही वहां पर पाया हूँ, सारे सबूत मेरे ही खिलाफ हैं, मेरे ही लिए हैं, तो शायद अब मुझे फांसी होकर ही रहेगी, क्योंकि कोर्ट से फैसला भी आ गया और मेरे बारे में सब कुछ सही सही बैठ रहा है, क्योंकि मैं ही उसके पास आखिरी वक्त था जब वो बेड पर पड़ी हुई थी। तो पत्नी कहती है कि जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम्हें सजा क्यों मिल रही है। तो वो कहता है कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, कानून का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, कानून का हमें सम्मान करना पड़ेगा। जब ये बातें पति पत्नी के बीच में होती हैं तो जेलर साहब विचलित हो उठते हैं कि भाई हम एक गलत इंसान को फांसी दे रहे हैं, क्योंकि उसने तो ऐसा किया ही नहीं है। और भी बातें होती हैं इधर उधर की, और वो कहता है कि अब आखिरी विदा है, आखिरी राम राम है, तुम घर जाओ, बच्चों को संभालो। अब जेलर साहब को कहाँ चैन पड़ने वाला था। जेलर साहब एक तुरंत मीटिंग बैठाते हैं और जेलर साहब कहते हैं कि मैंने इन लोगों की बातें सुनी है। और दरअसल यहाँ पर जेलर साहब ने वो सभी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं जो मियाँ बीवी के बात में, पति पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं, वो बातें टीम को सुनाई जाती हैं। टीम सुनकर अब इस पर दोबारा से इस केस को खोलना चाहती है और इस फांसी को रुकवाया जाता है। दोबारा जब खोली जाती हैं तो पहले सुखबीर सिंह से बात की जाती है कि भाई तुम कैसे इस झांसे में आए हो। और जेलर साहब का यहाँ पर ये भी कहना होता है कि मरते वक्त इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब सुखबीर से जब पूछा जाता है तो पहला ही पॉइंट सुखबीर ऐसा रख देता है कि साहब अगर मैं उस लड़की को मारता तो वो उसके पास क्यों खड़ा होता, मैं उसे छोड़कर भाग जाता वहां से। तो पहली बात तो ये कि मैं वहां पर सही था, मैंने उसको नहीं मारा है। अब वो कहते हैं कि भाई फिर इसको किसने मारा, क्योंकि तुम्हारे कमरे पे ये हमें ऐसे वारदात हुई मिली है। तो सुखबीर कहता है कि साहब मेरा एक दोस्त है, दोस्त का नाम वीर सिंह है, और जब मेरी और इस लड़की की दोस्ती हुई थी तो वो काफी हमसे जलता था। आज मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मुझे देखने तक नहीं आया, मुझे नहीं पता उसने ये सब कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसने किया है, और मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि मैंने इस लड़की को नहीं मारा। टीम ये बात सुनती है, तुरंत कार्रवाई शुरू होती है और छानबीन शुरू हो जाती है। छानबीन शुरू होती है क्योंकि पुलिस को फोन आया था एक एसटीडी बूथ से, तो पुलिस उस एसटीडी बूथ पर पहुंचती है, उसकी लोकेशन निकालती है, पहले लोकेशन इतनी ज्यादा लेकिन निकालती है, और वहां पर जाकर पूछती है। अब ये सुखबीर से वीर सिंह का एक फोटो ले लेते हैं पुलिस वाले, और उस फोटो को उस एसटीडी पर दिखाया जाता है। तो वो एसटीडी वाला कहता है कि हाँ साहब, उसने, इस व्यक्ति ने ही उस दिन यहाँ से फोन किया था,
अब क्या था, पुलिस इस वीर सिंह को पकड़ लेती है और इसका अच्छे से इलाज करती है, इससे पूछताछ करती है। पहली पूछताछ में कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन कुछ देर बाद ये कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही उस लड़की को मारा है और उसके साथ दरिंदगी की है, क्योंकि मैं जलता था, ये मेरे दोस्त के साथ घुल मिल जाती थी। अब सुखबीर कहता है कि तुम्हें नेक बिल्कुल वो नहीं आया, क्योंकि मैं तो इस लड़की के साथ मेरी दोस्ती थी, बहन भाई का रिश्ता था, बाकी और कुछ भी नहीं था। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझसे साफ साफ शब्दों में पूछ लेता। और यहाँ पर एक बात बता दें, आज से 30 साल पहले भाईचारा बहुत अच्छे से था हमारे देश में, आसपास बहुत अच्छे से माना जाता था। तभी एक बेगुनाह इतने दिन जेल में रहा और दोस्त बाहर सब कुछ करके भी आराम से घूमता रहा, लेकिन एक जेलर की सूझबूझ से और एक जेलर की अच्छाई से, क्योंकि नेक इंसान हमारे पास आसपास होते हैं। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया ना, तो हमारे लिए भगवान जरूर कुछ ना कुछ सही करते हैं और कोई अच्छा इंसान हमारे पास जरूर होता है। जेलर की वजह से आज एक बेगुनाह इंसान फांसी से बच जाता है। वो बच जाता है क्योंकि उसका परिवार घर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब इस वीर सिंह पर कानूनी कार्रवाई होती है, वही सजा इसके लिए निर्धारित की जाती है जो अब तक सुखबीर के लिए थी, और इसको उसी समय पर फांसी दे दी जाती है। उधर ये अपने घर पहुंच जाता है, खुशहाल परिवार बन जाता है। दोस्तों, ये आज की स्टोरी 30 साल पहली ये किस्सा है, ये कहानी है और ये सच है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा घटित हो चुका है। क्या कहना चाहोगे स्टोरी पर? अपनी राय जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। और यहाँ पर एक बात बोलना चाहते हैं, कभी भी जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए, सच्चाई का साया कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सच का साथ अगर आप लोग नहीं दोगे तो फिर आप भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आ जाते हो जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और जिनकी नीयत खराब होती है। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।